यमुना नदी के शांत किनारे पर खड़ा सफेद संगमरमर से बना एक ऐसा स्मारक जिसने प्रेम को पत्थर में बदल दिया, ताजमहल। यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि मुगल काल की कला, वास्तुकला, राजनीति और भावनाओं का जीवित दस्तावेज है। सदियों से ताजमहल दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता आया है। इस डॉक्यूमेंट्री शैली की प्रस्तुति में हम ताजमहल के निर्माण से लेकर उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैश्विक महत्व तक की पूरी यात्रा करेंगे। 17वीं शताब्दी का भारत मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग से गुजर रहा था। सम्राट शाहजहां का शासन कला, स्थापत्य और प्रशासन के लिए जाना जाता है। अकबर द्वारा स्थापित मजबूत नींव पर जहांगीर ने साम्राज्य को स्थिरता दी, वहीं शाहजहां ने उसे वैभव की चरम सीमा तक पहुंचाया। इसी दौर में मुगल स्थापत्य ने अपनी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति पाई। शाहजहां का वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। 1612 में उनकी शादी अर्जुमंद बानो बेगम से हुई, जिन्हें बाद में मुमताज महल की उपाधि मिली। मुमताज न केवल उनकी पत्नी थीं, बल्कि उनकी सलाहकार और विश्वास पात्र भी थीं। 1631 में दक्कन अभियान के दौरान 14वें बच्चे के जन्म के समय मुमताज महल का निधन हो गया। यह घटना शाहजहां के जीवन का सबसे बड़ा आघात बनी। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां गहरे शोक में डूब गए। कहा जाता है कि उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए और संगीत से दूरी बना ली। इसी शोक ने एक ऐसे स्मारक को जन्म दिया जो प्रेम का अमर प्रतीक बन गया। शाहजहां ने निश्चय किया कि वे अपनी प्रिय पत्नी की स्मृति में दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनवाएंगे। 1632 में ताजमहल का निर्माण आरंभ हुआ। स्थान के रूप में आगरा को चुना गया, जो उस समय मुगल राजधानी थी। यमुना नदी के किनारे स्थित यह भूमि रणनीतिक और सौंदर्य दोनों दृष्टियों से उपयुक्त थी। नदी के पास होने से परिवहन आसान था और स्मारक को एक शांत और भव्य पृष्ठभूमि मिली। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। माना जाता है कि उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसके निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। इसके अलावा ईरान, तुर्की, मध्य एशिया और भारत से आए हजारों कारीगरों ने इसमें योगदान दिया। संगमरमर तराशने वाले, नक्काशीकार, सुलेख कलाकार और जड़ाई विशेषज्ञ सभी ने मिलकर इस अद्भुत रचना को आकार दिया। ताजमहल के निर्माण में मकराना, राजस्थान से लाया गया शुद्ध सफेद संगमरमर इस्तेमाल हुआ। इसके साथ ही जेड, जैस्पर, लैपिस लाजुली, फिरोजा और कार्नेलियन जैसे बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग जड़ाई के लिए किया गया। इन पत्थरों को दूर दूर से हाथियों और बैलगाड़ियों के माध्यम से लाया गया। उस समय की इंजीनियरिंग तकनीकें इतनी उन्नत थीं कि आज भी ताजमहल की संरचना मजबूती से खड़ी है। ताजमहल का चारबाग इस्लामी स्वर्ग की अवधारणा पर आधारित है। 4 बराबर हिस्सों में बंटा यह बाग जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक माना जाता है। जलधाराएं, फव्वारे और रास्ते एक संतुलित और सुंदर ज्यामिति रचते हैं, जो मुगल सौंदर्य बोध का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्य मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, जिसके चारों ओर 4 मीनारें खड़ी है। केंद्रीय गुंबद, जिसे प्याज गुंबद कहा जाता है, लगभग 73 मीटर ऊंचा है। इसकी आकृति और अनुपात ताजमहल को दूर से ही एक विशिष्ट पहचान देते हैं। मीनारों को हल्का सा बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया है, ताकि भूकंप जैसी स्थिति में वे मुख्य मकबरे पर न गिरे। ताजमहल के अंदर कुरान की आयतें काले संगमरमर से जड़ी हुई है। सुलेख इतना सूक्ष्म है कि पास और दूर दोनों से समान रूप से स्पष्ट दिखाई देता है। अंदर स्थित संगमरमर की जाली, जो कब्रों को घेरती है, मुगल कारीगरी की अद्भुत मिसाल है। वास्तविक कब्रें निचले कक्ष में स्थित है, जबकि ऊपर दिखाई देने वाली कब्रें प्रतीकात्मक है। मुमताज महल की कब्र केंद्र में है, जबकि शाहजहां की कब्र बाद में जोड़ी गई, जिससे ताजमहल की पूर्ण समरूपता हल्की सी टूट जाती है, मानो प्रेम के आगे वास्तुकला भी झुक गई हो। ताजमहल के निर्माण में लगभग 20 से 22 वर्ष लगे और अनुमानित रूप से 20,000 से अधिक श्रमिकों ने इसमें काम किया। उस समय इसकी लागत लगभग 32 मिलियन मुगल रुपयों के बराबर बताई जाती है, जो आज के मूल्य में अरबों रुपए होगी। शाहजहां के अंतिम वर्ष सत्ता संघर्ष और राजनीतिक उथल पुथल में बीते। उनके पुत्र औरंगजेब ने उन्हें आगरा किले में नजरबंद कर दिया। कहा जाता है कि शाहजहां अपने अंतिम दिनों में किले की खिड़की से ताजमहल को निहारते रहते थे। 1666 में उनकी मृत्यु हुई और उन्हें मुमताज महल के पास ही दफनाया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान ताजमहल को कई बार क्षति पहुंची। कुछ हिस्सों से बहुमूल्य पत्थर तक निकाल लिए गए। बाद में लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से इसके संरक्षण और मरम्मत का कार्य किया गया।
आज ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। प्रदूषण, यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट और अत्यधिक पर्यटक दबाव इसके लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही है। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में स्थान मिला है। यह भारत की वैश्विक पहचान बन चुका है और प्रेम का सार्वभौमिक प्रतीक माना जाता है। साहित्य, सिनेमा और कला में इसकी छवि बार बार उभरती रही है। ताजमहल केवल संगमरमर की एक इमारत नहीं, बल्कि समय में जमी हुई एक भावना है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रेम, कला और स्मृति, इन तीनों का संगम मानव सभ्यता को अमर बना सकता है। सदियों बाद भी ताजमहल खड़ा है, चुपचाप लेकिन बहुत कुछ कहता हुआ।